शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। काव्य भाषा में एक अनेक पहलू हैं, अनेक विधा है। उसमें अलंकार है, छंद है, उसमें एक है संवाद। संवाद एक बलवत्तर विधा है। विधा माने फैक्टर है, जिसे उपनिषद में प्रश्नोत्तर कहते हैं। ऐसे बहुत कम उपनिषद मिलेगा जो डायरेक्ट है, जैसे भावना उपनिषद, और बहुत उपनिषद में प्रश्नोत्तर है। केन उपनिषद डायरेक्ट प्रश्न ही है, इसलिए केनेशितम प्रेषितम मनः। कठोपनिषद, ऐतरेय, तैत्तरीय, मुंडक, कोई भी उपनिषद प्रश्नोत्तर है। काव्य में उसी को ही संवाद कहते हैं। संवाद से बलवत्तर होता है। अब देखो उपनिषद गंगा आप लोगों ने लगभग 4 देखा, और भी बहुत देखे होंगे। जो संवाद होता है ना, और जो वक्ता प्रवचन में संवाद की दृष्टि से कहते हैं, तो वो बड़ा अपीलिंग होता है। तो यहाँ पर भी जो प्रसंग हम लोग ले रहे हैं, यक्ष प्रश्न, मेरे जो प्लानिंग के अनुसार ठीक ही चल रहा है। मैं 4 क्लास सोचा था ही, तो 4 क्लास हुआ। श्लोक मैंने 20-21 चयन किया था, मुझे पता है ज़्यादा मिलेगा भी नहीं। ओके। और भावना उपनिषद को मैंने 5-6 सोचा था, और मैं डबल क्लास लेकर के किया, क्योंकि ये एक धरोहर है आपके लिए भी। अभी कल तक मैंने सब पोस्ट कर लिया है यूट्यूब में। इसके लिए वो सिद्धार्थ का जो डुंगल मेरा बहुत काम दिया। आज जो बाकी है सवेरे वाला वो हो नहीं रहा है, ऑफलाइन हो रहा है, और अभी का और एक का कर देने से टोटल जो 17 क्लासेस है, वो 8, ये 4, 12 और गंगा स्तोत्र 5, 17 क्लासेस हमने लिया है। ठीक, इस दृष्टि से हमने लिया है कि ये आप लोग तो बहुत भाग्यवान है, सचमुच मैं भी भाग्यवान हूँ, क्योंकि तपोवन कुटी में यहाँ एक दिन भी रहना ही भाग्य है। सिद्धवाड़ी में स्टूडेंट हूँ, सिद्धवाड़ी का मैं आचार्य भी हूँ, अभी गया था, और ये तपोवन कुटी के साथ मेरा बहुत लगाव है। इसीलिए देखो गुरु जी के, गुरुदेव की कृपा में मैं सिग्नेटरी हूँ यहाँ का। कभी कभार तो आते हैं, इसलिए तुरंत स्वामी जी ने कहा कि स्वामी जी आप सिग्नेचर कर दो, बैंक भेज देते हैं, बाई चांस सिग्नेचर चेंज होगा तो आप जाना पड़ेगा। वो ठीक है। तो ये बड़ा सचमुच बहुत कनेक्ट है। आप लोग आए, क्योंकि मेरे पास लगभग 10-12 व्हाट्सअप है ग्रुप, सब लोग जब भेजता हूँ, ये भंडारा वाला, फिर वहाँ जो बैठे थे, और ये प्रवचन, सब लोग क्या भाग्य है। तो सचमुच वी आर ब्लेस्ड। और इसको आप इंस्पायर करो दूसरे को भी। जो आपने सुना है वो आपके पास आ गया, तो आप दूसरे को भी सुनाओ, भेजो। अब हम डायरेक्ट जाते हैं प्रश्नोत्तर जो शैली है, जिसमें यक्ष प्रश्न पूछ रहे हैं, जो लास्ट क्लाइमैक्स है बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अभी प्रश्न देखो, श्लोक नंबर 13। देखो 13 है, मेरा नहीं है, क्योंकि वो 13 है, आपको ही सब कुछ करना है, इसलिए 13 है। कः शत्रु दुर्जय पुंसाम कश्च व्याधिरनन्तकः यदृश स्मृत साधु
असाधु कीदृश स्मृतः। देखो यक्ष के बारे में तो यहां बताते हैं कि जो प्रश्न है ये देखा जाए तो ये 113 चैप्टर है, त्रयोदश अधिक 313 जो चैप्टर है उसमें 91 श्लोक। कभी आप मूल महाभारत पढ़ोगे तो उसमें जा सकते हो। कहते हैं मनुष्य का शत्रु कौन है? 4 प्रश्न है। मनुष्य का शत्रु कौन है और अनंत व्याधि क्या है? व्याधि माने शारीरिक रूप में व्याधि, मानसिक में आदि और आध्यात्मिक में समाधि। व्याधि, आदि, समाधि। ये जो व्याधि है शारीरिक पर, शरीर के स्तर पर। अनंत व्याधि क्या है? क्वेश्चन 2। तीसरा है साधु कौन है? साधु जो हम उत्तरकाशी में देखते हैं, अभी उन लोगों को हमने सम्मान दिया, अच्छी बात है, पर साधु कौन है देखना। और साधु किसे कहते हैं? हम इनको साधु क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर आएगा, सब प्राणियों के अंदर हित साधना करते हैं। यहां रहना ही गंगा के किनारे वो साधना ही है। तब उत्तर एक एक करके देखते हैं। श्लोक पढ़ना। क्रोध सुदुर्जय शत्रु, लोभो व्याधिरनंतकः, सर्वभूतहितः साधुः, असाधु निर्दय स्मृतः। शत्रु बाहर नहीं है, शत्रु अंदर है। क्रोध ही एकमात्र शत्रु है और सबके अंदर रहता है। जितना संभव है हम क्रोध न करें। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं क्रोध आता है, अलग अलग प्रक्रिया है। अगर क्रोध आते तो तुरंत उस जगह छोड़ दो। क्रोध करते हैं, छोड़ दो और जाकर के अपना शकल देखो, विश्व सुंदरी लगते हो कि नहीं। जब क्रोध होगा ना, विश्व सुंदरी भी क्या लगेगा? विश्व असुंदरी। फिर जाकर के अपने आप के लिए तो साधना करनी, तुरंत पानी डालो अपने मुंह में, छिटा करो, शांत हो जाए। जैसे नींद आती तो ऐसे करते हैं बच्चों को, जाओ बाथरूम जाओ, टॉयलेट जाओ, मुंह हाथ धो कर। तो क्रोध अनेक शास्त्रीय ढंग तो है ही, माने ये बारीकी जो व्यवहारिक पक्ष है। तो क्रोध सर्वश्रेष्ठ शत्रु है, उसको जानना चाहिए। व्याधि क्या है? और अनंत व्याधि है, खत्म नहीं होता है। जैसे कोई दवाई खा लेते हो तो एक व्याधि जो खांसी है, जुकाम है, वो चला जाता है। और ये अनंत व्याधि है लोभ। मनुष्य के अंदर जो लोभ है ना, वो जाता ही नहीं। लोभ। सर्वभूत हिते साधु। साधु के कौन है? ना जो सर्वभूतों में हित रखने वाला है, सब भूतों को प्यार करने वाला है। सर्वभूत हिते रता, गीता में कहा गया है। साधु के स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, ज्ञानी के लक्षण है, भक्त के लक्षण है। और साधु कौन है? ना जो निर्दयी है, निर्दयी पुरुष, इसके अंदर कोई दया नहीं है, वो है असाधु। ठीक, आगे बढ़ता है। फिर 15 नंबर है, अभी 13-14 हो गया ना, 15 नंबर है। 15 नंबर। को मोदते किमाश्चर्यम्, कः पंथा काच वार्तिका, ममेताश्चतुर प्रश्नान् कथयित्वा जलम पिब। ये क्लाइमैक्स होकर के अभी ग्लाइडिंग हो रहा है। यक्ष ने देखा कि ये तो 100 से 100 ला रहा है,
100 से 200 भी ला रहा है। जैसे कोई पूछते स्वामी जी आप आओगे ना हमारे घर में, तो मैं बोल देता 200%। स्वामी जी ये है ना 200%, तो इसका अर्थ है पक्का है 100। तो यक्ष तो प्रश्न पूछा था। अच्छा, यक्ष के बारे में ये एक धारणा है जैसे कोई भूत है, कोई प्रेत है, नहीं, इट इज ए काइंड ऑफ स्पेसीज है। तैत्तिरीय उपनिषद में वर्णन है सब अलग अलग, गंधर्व है, देवता है आदि। तो ये भी एक जिनके पास सिद्धि है, यक्ष राक्षस, गीता में भी है 11 चैप्टर में, जिनके पास सिद्धि है, कोई छोटा बन सकता है, कोई बड़ा बन सकता है, उनको वो हमको मनुष्य को वरदान दे सकते हैं, यक्ष। वो लोग ज्ञानी भी हैं, शिव जी के परम भक्त होते हैं, यक्ष राक्षस आदि सब शिव जी के गण होते हैं। कुबेर भी यक्ष है, यक्ष पक्षों में श्रेष्ठ कुबेर है। इसको यक्ष तो नहीं समझने का, पता नहीं प्रेत है, कैसे मुंह बनाया होगा, वो काला काला होगा, वो करलूटा होगा, नहीं, सुंदर भी होते होगा, यक्षिणी भी सुंदर होते, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके पास ज्ञान भी है, इसलिए वो पूछा उसने। तो अभी लास्ट क्लाइमैक्स की तरफ आ रहे, देखना क्या कह रहे पता है, को मोदते, सुखी कौन है? युधिष्ठिर हम बहुत खुश हैं आपके ऊपर। अभी आप सुन लीजिए, लास्ट क्वेश्चन के कड़ियां हैं, कुमोदते, सुखी कौन है और आश्चर्य क्या है? ये बड़ा सुंदर उत्तर देंगे हमारे युधिष्ठिर जी। ये श्लोक मुझे बहुत पसंद है, मैं बोलता रहता हूँ। आश्चर्य क्या है? और कहते हैं काचो वार्तिका, वार्तिका ने मार्ग क्या है? पंथा, पंथा क्या है? मार्ग क्या है? सबसे उत्तम मार्ग। कल वाल्मीकि में रत्नाकर में देख रहे थे ना, वो जो मार्ग है, जिस मार्ग में मैं जाता हूं तुम उस मार्ग में जा सकते हो। वो जो पेड़ के ऊपर बैठे थे, नारद जी बोल रहे थे, कौन से मार्ग में? वो मार्ग के बारे में बता रहे। फिर रत्नाकर को भी कहा मार्ग क्या है। वार्तिका माने वार्ता, बातचीत, हम लोगों की बातचीत होती, तो वार्ता क्या है? क्वेश्चन 4 हो गया। मोदते किमाश्चर्यम पंथा वार्तिका, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा हुआ स्वामी जी, फिर आप बढ़ा भी नहीं सकते हो, क्योंकि लास्ट हो गया। कितना आप खींचोगे? 5 बजे तो आपको बंद भी करना पड़ेगा। अच्छा, अभी यक्ष क्या कह रहे? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मम एतास चतुर प्रश्न, मैंने ये सब 4 प्रश्न पूछा। चतुर माने 4, चतुर माने कनिंग भी होता, कितना चतुर लड़का है वो अर्थ नहीं। चतुर माने 4, चतुर प्रश्न कथयित्वा जलम पिब, तुम्हारे 4 भाई मेरे प्रश्नों को ही नहीं सुना, इतने अहंकारी थे, इतने दर्पी थे, अपने आप को बहुत बलवान समझते थे। पिया और देखो हालत क्या है। तुमने उत्तर देते गए, मैं तुम्हारे ऊपर खुश हुआ, मुगाम्बो खुश हुआ बोलते हैं ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर खुश हुआ। लास्ट ये 4 उत्तर दे दो, प्रश्न जल पी लो। अब युधिष्ठिर दे रहे, बड़ा प्रैक्टिकल। सुखी कौन है? प्रैक्टिकल है। पंचमे हनि षष्ठेवा शाकं पचते स्वगृहे अन्रणे च प्रवासी च बारीचर मोदते। हे बारीचर, बारीचर ये यक्ष के लिए है। बारी माने जल, तो यक्ष लोग जल में रहते हैं। भागवत में वर्णन है, नंद बाबा और बाकी को वृंदावन के रहते थे, रात में रुकते, उनको पता नहीं चला, जैसे गौतम जी को पता नहीं चला
क्योंकि इंद्र ने सूर्य के माध्यम से प्लान किया है, लगा कि उनको सवेरा हो गया। नंद बाबा को भी पता नहीं चला, मगर है वो तृतीय प्रहर था, रात 12 से 3 बजे तक, रात तृतीय प्रहर। वो स्नान कर लिया, तो वहां वो जो यक्ष लोग थे, वरुण लोगों के जो गुप्तचर है, वो लेके चले गए। अच्छा ही हुआ, वरुण जी खुश हुए कि नंद बाबा आए, मीन्स भगवान भी आएंगे। तो ऐसे, तो हे बारीचर, जल में रहने वाले, और ये जल का अधिकार उसी के पास ही है, इसलिए कहते हैं ये तालाब का अधिकार मेरा है, तुम लोग नहीं पी सकते हो। हे बारीचर, क्या है? जिस पर कोई ऋण नहीं है, वो ऋण नहीं है, किसी से ऋण नहीं लिया, वो है जिस पर कोई ऋण नहीं है, और जो परदेश में नहीं है। तो जिस पर ऋण है वो तो दुखी होगा ना, चिंता करता रहेगा, वो कहां खुशी होगा। ऋणम कर्ता गतम भी वेद बोलते हैं। विदेश जो संस्कृति है ना, भौतिक संस्कृति, ऋण करके भी भोग करो, खुशी हो सकते हैं क्या? युधिष्ठिर कहते खुशी नहीं हो सकता। सेकंड है, जो विदेश में रहता है वो भी खुशी नहीं हो सकता, तो उसका मन तो घर में है, पत्नी के प्रति रहेगा, बच्चों के प्रति रहेगा, वो भी खुशी नहीं होगा। खुशी कौन हो सकता है? बड़ा प्रैक्टिकल कहते हैं, 5 दिन हो या छठा दिन हो, अपने घर में अगर साग भात मिल जाता है ना, साग भात पका कर खाता है, वही खुशी। इसका अर्थ क्या है? युधिष्ठिर थोड़ा सा गंवार माने ग्रामीण उत्तर दे रहे, साग भी मिल जाए घर में ही, 5वें दिन हो छठा दिन हो, अगर 4-5 दिन भूखे भी रहे, 4 दिन भूखे रहे, 5वां दिन, भागवत में वर्णन है, रंती देव की कथा, 40 दिन तक भूखे थे पत्नी के साथ, और उनको मिला तो बांट ही रहे थे। 3-3 लोग आ गए, एक ब्राह्मण आ गया उनको दिया, एक भिखारी आ गया उनको दिया, एक जो सुपच आया कुत्ता के साथ उसको दिया, कुछ और नहीं रहा। फिर भगवान प्रकट हो गए, फिर भगवान से तो मांगते प्रभु ना, भगवान कहते मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हो गया, 40 दिन तुमने तपस्या किया, उपवास नहीं है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पत्नी भी तुमको साधना में तुमको मदद किया है, आई एम वेरी हैप्पी, बताओ तुमको क्या चाहिए वर। पता है क्या मांगा? प्रभु सबके हृदय में मैं रहना चाहता हूं। भगवान कहते ये तो मैं पहले से ही हूं, हृदय से अर्जुन तिष्ठति, मैं पहले से ना। आप रह के कुछ फायदा नहीं करते हो, कुछ काम नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते हो, टुकुर 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 करके देखते रहते हो, ऐसे काम नहीं होता है। फिर क्या होगा? मैं बैठूंगा तो तुम क्या करोगे पूछते हैं, मैं तो ऑलरेडी बैठा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो, यू आर इनएक्टिव, तो तुम आकर क्या करोगे ना? मैं आकर क्या करूंगा? जो लोगों के दुख है ना वो सब ले लूंगा, और जो सुख है उनको दे दूंगा। क्या ब्यूटीफुल ना? ऐसे चरित्र मिलना डिफिकल्ट है। कहते जो सुख है वो ले ले, मैं बैठ करके दुख ले लूंगा। अभी प्रश्न होगा आपको, भगवान ने हाँ कहा क्या? नहीं कहा। क्यों? कहा कि सबका अपना सुख दुख मिलने वाला है, तुम्हारे जो भाव है इसी से मैं प्रसन्न हो गया हूं, बस तुम तो साधु है जो प्राणियों के लिए दया करता है, और मेरे लोक में तुम चला जाओगे, ऐसी बात है। वो सुखी है, वो मोदत है। सेकंड था क्वेश्चन, आश्चर्य क्या है? ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, 17 नंबर देखो कहाँ पढ़ते नहीं हो। मैं थोड़ा सा ट्यून चेंज किया, क्योंकि मैं इसी श्लोक को जब गाता हूँ इसी स्टाइल से गाता हूँ, इसीलिए मुझे अच्छा लग गया। अहनि अहनि भूतानि इह यमालयम्, और कहीं पर भी लिखा हुआ है अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम,
देखो युधिष्ठिर यम, हम लोग मर्द लोग को डरावना करते हैं, कहते नहीं यम मंदिरम। रामचरितमानस में हनुमान जी जब देखते हैं मंदिर मंदिर कर शोधा, वो मंदिर देख रहे हैं, हर घर को मंदिर बोल रहे हैं। क्यों? अरे सीता को ढूंढ रहे हैं ना, तो मंदिर ही होगा। जिस घर में सीता होगी वो मंदिर ही बनेगा, और जो भक्त है वो ढूंढ रहा है तो मंदिर ही ढूंढेगा। अहनि अहनि, अहनि अहनि मैंने दिन दिन, हर दिन हर क्षण। अहनि अहनि भूतानि भूतानि गच्छन्ति इह इस संसार में, यमालयम, सब लोग ये संसार में हर क्षण जाते हैं जाते हैं जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी शेषा स्थावरमिच्छन्ते, फिर भी जो लोग नहीं गए ना, बचे हुए, जैसे हम लोग, गीता में वर्णन है गता सुन अगता सुनश्च न शोचन्ति पंडिताः। अर्जुन गता असुन, असु माने प्राण, जिसके प्राण चले गए हैं, जो मर गए हैं। अगता सुन, जिसके प्राण नहीं गए हैं, वो शोक नहीं करते। तो जो बचे हुए हैं अगता सुन, वो क्या सोचते हैं? शेषास्तावरमिच्छन्ति, सोचते हैं परमानेंट हम रहेंगे। कोई रहा परमानेंट? कोई नहीं रहा संसार में। भगवान राम भी आते हैं तो भी जाना पड़ता है, कृष्ण भी आते तो भी जाना पड़ता है। भागवत में वर्णन है एक नरकासुर था, 1 लाख स्त्री के साथ भोग करूंगा, 16,100 तक कर दिया था। भगवान ने कहा देना है इसको, सत्यभामा चलो। तो ऐसे असुर जो भोग करने के लिए चाहते हैं, रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकशिपु, कभी मरने के लिए भी नहीं चाहते हैं, वो मानते हैं फिर भी मरना ही पड़ेगा। वो तपस्या करते हैं, अपने ही रास्ते को ढूंढ लेते हैं कि मैं ऐसे मरूं, कोई नहीं रहेगा। यही आश्चर्य। फिर भी मनुष्य सोचता है कि मैं रहूंगा, यही आश्चर्य। ये लास्ट बढ़िया क्लाइमैक्स है, याद रखना। जब ऐसे मन में आएगा कि ये रहना नहीं है, ये धर्मशाला, जैसे अभी आप 6 दिन के लिए यहाँ आए, उसके बाद निकल जाओ, ऐसी ये संसार है। आए हैं निकल जाएंगे। हमारे पिताजी नहीं रहे, दादाजी नहीं रहे, प्रपितामह नहीं रहे, आगे भी नहीं रहेंगे, और सोचते हैं कि हम परमानेंट रहेंगे। ये आश्चर्य है। 2 हो गए। अब है मार्ग क्या है ना? मार्ग के लिए एक वो श्लोक देते हैं 18 नंबर। 18 नंबर का जो श्लोक मार्ग देते हैं, और उसके जो, क्योंकि डिक्लेयर कर दिया ना यक्ष ने कि अभी ये 4 क्वेश्चन पूछ लो और लास्ट है मेरा, तुम पानी पी लो, तो युधिष्ठिर ने भी सोचा कि थोड़ा श्लोक के ट्यून चेंज कर देते हैं, इसीलिए वो त्रिष्टुप छंद चेंज कर दिया। तरको प्रतिष्ठा स्वतयो विभिन्ना, नैको ऋषि यस्य मतं प्रमाणम्, धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्, महाजनो येन गतः स पन्थाः। बहुत ही सुंदर है, इसको पहले समझ ले फिर गाएंगे। और ये लास्ट वाक्य आप बहुत सुने होंगे, जो थोड़ा सा अपने आप को संस्कृत पंडित समझता है ना, वो बोलता है महाजना ये न बता पंथा। आप सोच के क्या है, यहां से आया। मार्ग पूछा था, पंथा पूछा था। कहते हैं महाजन माने महापुरुष। अब ये भारतवर्ष में, ये गांधी जी के समय में अलग अलग सब ये हरिजन शब्द बड़ा गड़बड़ हो गया। उन्होंने दिया था या कोई भी जो दिया था, हरिजन माने भगवान के भक्त, और हम लोगों ने हरिजन, जो सफाई करते हैं उसको हरिजन करके ब्लॉक कर दिया माइंड। महाजन, महाजन का अर्थ सारा भारतवर्ष में कहीं कहीं जो सेठ होता है ना सृष्टि, उनके लिए होता है महाजन। महाजन है, ये महाजन ही कर रहे हैं, नहीं, महाजन करते हैं महापुरुष, ज्ञानी। महाजन ये न गतः,
जो महापुरुष जिस रास्ते में जाते हैं ना, वही असली रास्ता है। कल वो वाल्मीकि के सीरियल नारद जी बोल रहे, अगर जाना है तो तुम भी। फिर वो बोल रहे कि प्रणाम किया कि आप ठीक बोल रहे थे, तुम्हारे जो मित्र है ना वो छोड़ के गए हैं, अकेला मुझे छोड़ दिया। तो वो प्रणाम करके बोलते हैं, ऋषिवर में भी अकेला हो गया हूँ। फिर बताते हैं, तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ है। महाजनो ये न गता सपंथा, पंथा मने रास्ता, गता मने जा रहे। क्या है? कहते हैं तर्क की कोई स्थिति नहीं है, तर्क अप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना। तर्क के द्वारा हम भगवान के बारे में, कोई हाँ बोलता है, कोई ना बोलता है। तर्क से भगवान को हम विरोध भी कर सकते हैं, अनस्तित्व भी कह सकते हैं। तर्क के कोई मायने नहीं रखता। श्रुति, वेद में भी अलग अलग मत है। न एक ऋषि यस्य मतम प्रमाणम, एक ही ऋषि नहीं है जिसका मत प्रमाण मान जाएंगे। धर्म का तत्व बहुत ही गूढ़ है। कौन धर्म? खुद धर्मराज कह रही है। धर्मराज कौन है पता है? यमराज है। धर्मराज को यमराज कहता है। वो बहुत ज्ञानी है। जो कठोपनिषद पढ़ेंगे वो जानेंगे कि अरे उतने बड़े आचार्य है। शंकराचार्य तो प्रणाम करते, रविनंदनाय, रवि के नंदन है ना, रविनंदनाय यमाय आचार्य वर्याय नचिकेतसे नमः, प्रणाम करते हैं। समय मिलेगा तो धर्म के दो अंश महाभारत में आए, हम बताएंगे अभी। पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो धर्म से तत्व, धर्म खुद धर्मराज है, खुद एचओडी है वो, इसलिए उनके बारे में बता सकता है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर हो तो डिफेंस के बारे में एक्शन भी ले सकते, बता सकते। फिनांस मिनिस्टर हो, फिनांस के बारे में एक्शन भी ले सकते, कुछ बता भी सकते। खुद ये धर्म का डिपार्टमेंट के एचओडी है यमराज। वो अभी युधिष्ठिर बन के आए क्योंकि कुंती माता ने बुला लिया उनको, और इनको देवताओं को बुलाना था एक एक करके जो अधर्म को नष्ट करे। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया, उपनिषद में भी कहा गया है वो जो तत्व है वो छिपा हुआ है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। आपने जो पूछा है रास्ता, वही रास्ता है जो धर्म में चलता है, वो रियल चलता है। फिर आगे 3 हो गया ना। पहले वाला क्या था? सुखी कौन? कौन सुखी है? जो ऋण नहीं लेता है, जो विदेश में नहीं रहता है, और जो भूखे होने पर भी अपने घर में सूखी फूकी खा लेता है, वो आनंद है। जितना भी आप भी बहुत घूमने के लिए जाते हो, होटल में खाते हो, फिर मजा नहीं आता, अपने घर में ही ठीक है। ऐसे ये ट्रेंड बन गया, इसलिए जाते हो। सही बात है, उन्होंने प्रैक्टिकल बात कही। सेकंड क्या बताया था? आश्चर्य क्या है? सब मरेंगे और हम सोचते हैं कि हम परमानेंट रहेंगे, यही आश्चर्य। थर्ड है मार्ग क्या है? ऋषि लोग जिस मार्ग में जाते हैं, महापुरुष लोग जिस मार्ग में जाते हैं, और वो धर्म का मार्ग है। कोटिकर्ण करके एक हमारा उपनिषद गंगा में है, उसमें आप देखना कोटिकर्ण। तो एक चोर था, वही चोर हुआ है जो कल के वाल्मीकि का जो था ना, वो जो सेवक है, नहीं वो माघ में वही हुआ चोर। वो चोर कैसे बोलता है? मेरा नाम सत्यवादी है, मैं चोर हूं, पकड़ा जाऊं तो सत्य बोलता हूं, इसीलिए सत्यवादी हूं। उसको कोटिकर्ण माने जो कानों में करोड़ों के संपत्ति लगाते थे, धनी थे, महाजनी थे, जिसको महाजन बोलते हैं, त्याग कर दिया। तो और वो जो एक दूसरे ब्राह्मण के जो पत्नी है, वो मुद्रिका मिलते, बड़ा सुंदर कहानी है। तो उसको बोलते, मुझे क्या रखा है, तुम ढूंढो, अगर तुम सत्यवादी चोर कह रहे हो तो ये ले जाओ। दे दिया। और वो कोटिकर्ण के पास आते हैं, वो सन्यासी, तो बोलते हैं, मैं अभी आप जिस मार्ग में गए हो, आप जिस धर्म तत्व में गए हो, मैं भी ढूंढ के ही रहूंगा, करके वो भी फेंक देता है। और वो
कहता कि ऐसा कौन से वस्तु है जो कोटिकर्ण ने त्याग किया, ऐसा कौन सी है जो ब्राह्मण की पत्नी ने त्याग कर दिया, उस तत्व को मैं जानकर के रहूंगा। धर्मस्य तत्व। अब है चौथा, वार्ता क्या है, संसार में क्या वार्ता है। अस्मिन् महामोहमये कटाहे, कितने नंबर मालूम है? 19 नंबर। अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निनाराद्रिदिविन्धनेन मासतुदिर्वी परिघटनेन मासतुदर्वे परिघट्टनेन भूतानि काल पचतीति वार्ता। वार्ता क्या है मैं बताता हूं। तो कहते हैं ये मोह, महामोह रूपक। अच्छा कि कढ़ाई है, अमृतसर में जब जाते हैं ना, बहुत वो हलवा बनाने के लिए बहुत बड़ा कढ़ाई रखते हैं। तो ये संसार में जो मोह है, महामाया, महामोह कढ़ाई है, ठीक। और जो काल है ना, इस महामोह रूपी कढ़ाई में भगवान काल समस्त प्राणियों को, जो काल है, कालो जगत भक्ष कहा। भगवान कहते हैं मैं ही काल हूं। वेदांत में क्या होता है, जब परमात्मा अंदर रहते हैं उसको कहते हैं अंतर्यामी। परमात्मा जब एक्टिव हो जाते हैं उसको कहते हैं काल। परमात्मा जब छाए जाते हैं उसको कहते हैं ब्रह्म। परमात्मा जब एक्टिव रहते तो काल के रूप में एक्टिव रहना पड़ेगा। अंदर जब रहते हैं अंतर्यामी। फिर जब सृष्टि करते हैं उन्हीं को ही ब्रह्मा कह देते हैं, जब स्थिति करते हैं तो उनको ही विष्णु कह देते हैं, और जब प्रलय करते हैं तो उन्हीं को ही क्या कहते हैं, शंकर कहते हैं, और जब ज्ञान प्रदान कर देते हैं उन्हीं को ही गुरु कह देते हैं। तो काल सबको खाता है, कालो जगत भक्षक। और उनके पास क्या है पता है ना, जैसे कढ़ाई है, करचुल होता है ना, क्या बोलते उसको, करचुल बोलते हैं, करचुली ऐसे करना पड़ता है। तो उनके पास दो है, एक है महीना और एक है ऋतु। ऋतु रूप करछी से उलट पुलट करते हैं। अच्छा आग भी तो होना चाहिए ना, तो आग है सूर्य, सूर्य रूपी आग, और दिन रात रूप ईंधन। ईंधन नहीं, लकड़ी जो है ना, देखो दिन रात चला जाता है ना, आप आते आते सोचोगे पता नहीं कैसे 6 दिन बीतेगा, अब बीती गया 6 दिन, चला गया है कि नहीं। तो दिन रात चला गया। और सूरज ऐसे कभी है कि सूरज होता नहीं, वो समझिए बारिश के दिन में होता नहीं है, ठंड दिन में होता नहीं, अरे यहाँ नहीं होता है, बादल छा गया है, सूर्य रहता है। तो सूर्य रूपक अग्नि, दिन रात रूपक ईंधन। ईंधन माने लकड़ियां, ईंधन। और पकड़ते कौन, खाना बनाता है कौन, काल भगवान। और उलट पुलट करते हैं किसको, हम लोग उसी से उलट पुलट होते हैं। किसी का 50 साल, किसका 60 साल, किसका 70 साल, किसका 80 साल, किसका 90 साल, ऐसे हम लोग चल रहे हैं। और यही वार्ता है, देखा जाए तो यही सचमुच बातें हैं, और बाकी तो सब सरफेस है, वो सब सुपरफिशियल है। वार्ता क्या है, हर दिन हम जा रहे हैं, जो हानि अच्छा, उसमें आश्चर्य की दृष्टि से बताया था, इसमें बताते हैं रियली वार्ता क्या है। भगवान काल के रूप में हम लोगों को सब ले रहे, यही बातचीत है। यक्ष अभी कह रहे हैं क्या, बहुत ही सुंदर है, तुमने सब मेरा प्रश्न का उत्तर दे दिया है, मैं खुश हूं। फिर तुम पुरुष की व्याख्या कर दो, बताओ कि बड़ा धनी कौन है, और भी क्वेश्चन मैंने लिया नहीं। फिर खुश हो गए, कह सुनो क्या,
तुमने अच्छा बताया। ये जो 4 भाई है ना, इसमें से एक को चुनो। तो उन्होंने चुना श्याम, श्याम वर्ण के, श्याम वर्ण अरुण नयन। उस श्लोक में नहीं है, आप चिंता मत करो। श्याम वर्ण, नकुल से श्याम वर्ण हो, अरुण नयन, आंखें लाल है, सुविशाल, साल वृक्ष के समान ऊंचा, बहुत ऊंचे थे, बड़े अच्छे सुंदर लग रहे थे, चौड़ी छाता वाला। ये नकुल जीवित हो जाए। तुरंत यक्ष ने कहा ये क्या बात है, तुम्हारे भीमसेन सर्वश्रेष्ठ है, अर्जुन तो कहना ही क्या है, उनको न मांग करके तुम इसको मांग रहे हो, नकुल को मांग रहे हो, ये तो ठीक नहीं है। तो अभी युधिष्ठिर क्या कहते हैं सुनिए आप, वो श्लोक नंबर 20, अब 2 ही तो रहा है। धर्म एव हतो अन्ते अन्ते, 20 नंबर, धर्म एव हतो हन्ते, धर्मो रक्षते रक्षितः, तस्मात् धर्मं न त्यजामि, मानो धर्मो हतो वधे। धर्म एव हत हन्ति, अगर जीवन में मनुष्य का धर्म नष्ट हो गया ना, वो नष्ट हो गया समझो। धर्म नष्ट हो गया तो धर्म ही उसको नष्ट कर देता है। धर्मो हतः, धर्म एव हतः हन्ति। जीवन में अगर किसी व्यक्ति के अंदर धर्म ही नहीं रहा, इफ यू डोंट स्टैंड फॉर वन वैल्यू, यू फॉल फॉर एवरीथिंग। यही बात है, कुछ एक वैल्यू होना चाहिए, कुछ एक धर्म रहना चाहिए, नहीं तो वही अधर्म ही आपको नष्ट कर देगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसको रक्षा करता है। तस्मात् धर्मं न त्यजामि, मानो धर्मो हतो वदिति। इसलिए मैं धर्म का त्याग नहीं करता हूं, कहीं नष्ट होकर वो मुझे ही नाश कर ले। बात यह है, आनुष से लास्ट श्लोक का, आंगसंस्यं परो धर्मः परमार्थाच्च मे मतम्, आंगसंस्यं चिकीर्षामि, नकुलो यक्ष जीवतो। हे यक्ष, हे बारीचर, मेरा ऐसे विचार है, आनुशंसन मेरा विचार है, दया और समता, आनुशंसन दया और समता ही परम धर्म है। यही सोचकर मैं सबके प्रति दया और समान भाव रखना चाहता हूं। मेरी 2 माँ है, एक है कुंती और एक है माद्री। कुंती माँ के 3 बेटे हम लोग, मैं, भीमसेन और अर्जुन। माद्री माता के 2 है, नकुल और सहदेव। मैं अगर भीमसेन को मांग लो या अर्जुन को मांग लो तो फिर मेरी माद्री माता के कोई भी पुत्र नहीं रहेगा। ये तो असमान होगा, असमान होगा, ये गलती होगी। इसलिए इस धर्म को देख करके मैं नकुल को मानता हूं, फलतः मैं समान कर सकता हूं। इसलिए आप नकुल को जिला दीजिए। तब कथा की क्लाइमैक्स के है, खुश हो गए हो कि तुम्हारी जो धर्म की बात से हम चारों को ही जीवित कर लेते हैं करके उन्होंने पानी छिटका, चारों ही जीवित हो गया। इसी के साथ यक्ष प्रश्न समापन हुआ। अब मैं धर्म के जो अवतार युधिष्ठिर है और विदुर भी है, मैं इसी में ही विदुर की कहानी है, थोड़े से बोल करके समापन करूंगा। मांडव कहानी बता देता हूँ। कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सच्ची कहानी अच्छी नहीं होती है कि अच्छी कहानी सच्ची नहीं होती है? कहानी बहुत तुम्हारे अच्छा लगेगा क्या? एक जंगल है, आप लोग जंगल का थोड़ा कल्पना करो। जंगल है, एक आश्रम है,
एक आश्रम जंगल में एक साधु बैठे हैं, उनका नाम है मांडव। मांडव उसके कुछ लोग, चोर लोग राजा के प्रासाद से चोरी करके आ रहे थे, पुलिस पकड़ने लगा। डर मार के साधु के पीछे सामान रख के भाग गए। साधु समाधि में है, किसी समाधि में। सिपाही लोग आए, देखा कि सामान है, धन है, सोना है, तो लिया और इसको पकड़ा। वो तो समाधि में है और सिपाही लोग ने कुछ समझते नहीं, पकड़ लिया, उठा करके लेके गए। रात बीत गई, अभी भी समाधि में है। सवेरे राजा बिना देख करके ही कहा कि हम चोर को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि फांसी दे दो। फांसी के अलग अलग सिस्टम होता है, मार भी देते हैं, फिर वो जो फांसी जनरल जो रस्सी देते हैं, और एक अणी, अणी माने चाकू। तो जो चाकू है, उस चाकू को जो वेटरनरी कलम नीचे जो है, मेरुदंड के नीचे वाला है, उसमें डाल देते, वो फांसी है और मर जाए। तो ऐसे दे दिया, मगर वो तो समाधि में, उनके शरीर के कुछ नहीं हुआ। बाद में पता चला कि गलती तो हो गई। तो राजा आए, माफी मांगे, तो तुरंत कहा उसको निकालो। वो निकल नहीं रहा है, तो उसको काटना पड़ा, तो वो रह गया। तब से उनका नाम है अणी मांडव हो गया। मांडव थे, वो क्या हो गया? अणी मांडव। उन्होंने इनको कुछ नहीं कहा, डायरेक्ट यमराज के पास गए। यम ना जी, मैंने क्या गलती किया था, मुझे इतना दंड मिला? तुरंत देखो, देखो यमराज हो, देवता हो, सब ऋषि को डरते हैं। तो ठीक है, उसको बुलाया चित्रगुप्त को। उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे जब थे ऋषि, तो वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उसको पकड़ते थे, और जो पीन है ना, कांटा है, उसको मारते थे, उनको मजा आता था। तो यही ही सूद और कैपिटल प्रिंसिपल बन करके इतने दंड हुआ। तुरंत कहा कि तुम दंड के न्याय के बोल रहे हो, तुमको पता नहीं है, शास्त्र में वर्णन है, बचपन में 5 साल के नीचे कोई बच्चा कुछ करता है उसको पाप नहीं लगता है, फिर भी तुमने इस प्रकार के दंड विधान किया, जाओ शूद्र हो जाओ, 100 साल तक शूद्र होकर जन्म हो गए। तो स्वीकार करना पड़ेगा। वही धर्मराज ही विदुर बन करके आए थे। अभी समझ में आए? तो विदुर बन करके आए, और इंटरेस्टिंग, फिर उसके बाद जब कुंती ने बुलाया था धर्मराज को, वो युधिष्ठिर हुए। जब विदुर ने अपने शरीर को त्याग किया, देखा कि धृतराष्ट्र और गांधारी भी चले गए, मेरा रहने का जरूरत नहीं है, त्याग किया, विदुर की शक्ति युधिष्ठिर में लीन हो गया। इंटरेस्टिंग ना? विदुर, क्योंकि ये पार्ट 1, ये पार्ट 2 किसका? धर्मराज का। तो पहले इनका रोल खत्म हो गया पार्ट 1 वाले, इसलिए पार्ट 1 मर्ज्ड इन पार्ट 2 and then part 2 will merge in original। ये है इंटरेस्टिंग कथा। चलिए, यक्ष प्रश्न समापन हुआ। इसी कहानी के साथ मैं अपनी कोशिश किया, अगर आपको समझ में आया तो अच्छा है, समझ में आया तो ज्ञान हो जाएगा, नहीं समझ में आया तो संस्कार पड़ेगा। मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूं आपको, मेरा ज्ञान कभी बेकार नहीं जाएगा। अगर समझ में आया तो क्या हो जाएगा? इतना तो बोलो, ज्ञान। अगर समझ में नहीं आया तो क्या होगा? संस्कार पड़ेगा। ओम पूर्णमदः